जय हिंद बच्चों, प्रिंस जन क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे, है ना। और प्रीवियस लेक्चर आप लोग जरूर देखे होंगे, है ना, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 हम लोग रिकॉर्ड किए थे और उसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन दिए थे। इंट्रोडक्शन में क्या हमने बताया था कि रियल नंबर क्या क्या होते हैं, इसके साथ साथ नेचुरल क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, जीरो क्या है, निगेटिव क्या है। इसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर्स थे। कौन कौन से? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। जो इस चैप्टर में यही 3 नंबर के इस्तेमाल होने हैं, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन बता दिए थे, ठीक है। अब आज हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे और एग्जांपल के क्वेश्चंस पे, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से क्वेश्चन और एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक। तो आज मेनली जो हमारा टारगेट है कि हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी यदि कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से जाके जरूर देखिएगा, ठीक। क्योंकि यदि उसको बिना देखे आप यहाँ आएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। तो चलिए, सबसे हमारा पहला सवाल है कि कंसीडर द नंबर 4 के पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 के पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अच्छा, जरा ये ध्यान से देखिए, इसमें क्या है ना, हमको ये बताना है कि 4 के पावर n है तो n का, मान लिया हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 4 आएगा, n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 16 आएगा, n की वैल्यू 3 लेते हैं तो 64 आएगा। ऐसे n की वैल्यू हम लेते जाएं तो क्या लास्ट में 0 आएगा कि नहीं, यही सवाल है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो ये हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इससे रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक। इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यदि हम चाहते हैं कि लास्ट में क्या है, डिजिट 0 आए, तो भाई लास्ट में 0 लाने के लिए हमको क्या चाहिए, मिनिमम 10 चाहिए। 10 आएगा तभी तो लास्ट में 0 आएगा, है कि नहीं। और 10 का फैक्टर क्या होता है, 10 का फैक्टर होता है 2 into 5, है ना। इसका मतलब क्या कि यदि किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दिखे तो ही लास्ट में 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो एक 0 मिल जाएगा। तो यदि फैक्टर में 2 और 5 है तो 0 मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। बेहद आसान है, ठीक। तो अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब कि 2 into 5 का पेयर चाहिए एक 10 के लिए, और यदि लास्ट में हमको 2 0 चाहिए, लास्ट में क्या चाहिए, 2 0, तो फिर हमको 2 into 5 के कितने पेयर चाहिए, 2 पेयर चाहिए होंगे। और यदि हमको 3 0 चाहिए, मतलब 1000 चाहिए, या लास्ट में 3 0 चाहिए, तो फिर हमको 2 into 5 के कितने पेयर होने चाहिए, 3 पेयर होने चाहिए, तो ही जाके हमको क्या मिलेगा, लास्ट में 3 0 मिलेंगे। तो अब आप इस सवाल को देखिए और सोच के बताइए कि 4 के पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 के पावर n। भाई 4 का फैक्टर 2 into 2 होगा। क्या इसमें कहीं भी आपको 5 दिखाई दे रहा है? इस नंबर में 5 है ही नहीं। अब यदि इस नंबर में 5 है ही नहीं तो क्या यहाँ कहीं भी 10 बनेगा? ये 10 बन पाएगा? ये 10 बन ही नहीं पाएगा। तो क्या कभी भी लास्ट में 0 आएगा? लास्ट में 0 आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि आप n की जो मन करे वो वैल्यू ले लीजिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर हमारा लास्ट में 0 नहीं मिलेगा। डिजिट डज नॉट एंड विथ 0, डिजिट डज नॉट एंड्स विथ 0, डिजिट 0 से एंड होगा ही नहीं। समझ में आया? तो बेहद आसान सा कौन सवाल था, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। हम 2 मिनट के लिए आपको टाइम दे लेते हैं, समझ लीजिए। अच्छा, यदि किसी को डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर, क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि हम हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। क्योंकि हमारे लिए हर एक बच्चा खास है ना। ऐसा नहीं कि जो बच्चा तेज है केवल हम उसी की बात सुनेंगे, नहीं नहीं। हमारा मेन ध्यान होता है जो बच्चे कमजोर होते हैं,
ठीक है। और हमारी न्यू बैचेज भी स्टार्ट हो गई हैं, ये बात हम आपको पहले भी बता दिए थे, ठीक। तो यदि किसी को ऑफलाइन सेंटर पे आके पढ़ना तो कांटेक्ट कर सकता है, आपको तो हमारा कांटेक्ट नंबर मालूम ही होगा, है ना। हम आपको वापस से रिवाइज करा देते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर क्या है 8127818788, ठीक है। यदि किसी को कहीं डाउट होता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है और आके हमसे पूछ सकता है। अच्छा, डाउट का आपका कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। कहने वाला मान लीजिए कि आप ये वीडियो देखें और हमारे अगल बगल कहीं रहने वाले हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमसे मिलिए, हम आपको समझा देंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है समझाने का, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको 6 और 20 का क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम बताना है। ध्यान से देखिए, यहाँ 6 हो गया, इसको 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1। 20 है, 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3, 20 को क्या लिख सकते हैं 20 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये क्या हुआ 2 के पावर 1 into 3 के पावर 1, और ये 2 into 2 है तो 2 के पावर 2 into 5, है ना। अब यहाँ से हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम क्या होगा, तो हमारे पास 2 और 3 5, ठीक, ये हो गए 3 प्राइम नंबर हैं। अब हमको इसका हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2 के पावर 2 4 हो गया, 5 3 जा 15 और 15 4 जा 16, मतलब इसका एलसीएम आ गया 60। और एचसीएफ की बात करें तो सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, तो बस 2 है, और 2 का लोएस्ट पावर 1, तो 2 के पावर 1 2, तो इसका एचसीएफ हो गया 2, ठीक। अब देखिए इतना आसान है इसको करने में, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अच्छा, ये उनको आसान लगेगा जो इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए हैं, जो बिना इंट्रोडक्शन वीडियो देखे आए हैं उनको टफ हो लग सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द इंट्रोडक्शन वीडियो। वंस यू सी द इंट्रोडक्शन वीडियो देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि find SCF of 96 and 404 by prime factorization method and hence find their LCM। मतलब इसके भी हमको SCF और LCM ही निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जरा ध्यान से देखिए, 96 इसको करते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 16, 2 से 2 2 4, 2 चौके 8, 2 से 2 एकम 2, 2 2 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। अच्छा, ऐसे ही 404 है, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 101, फिर 101 से करेंगे तो एक बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 96 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 2 के पावर 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, मतलब 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1। अच्छा, इसके बाद यहाँ 404 का फैक्टर देख लेते हैं, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 के पावर 2 इंटू 101 के पावर 1, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसका हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल देंगे, क्योंकि सवाल में क्या बोला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको बस एचसीएफ निकालना है, ठीक। तो हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमको मालूम है, क्या मालूम है भाई, कि कॉमन नंबर कौन सा इसमें केवल 2 है, और 2 के पावर हमको लोवेस्ट फैक्टर देखना है, लोवेस्ट पावर क्या होगा 2, तो 2 के पावर 2 मतलब 4। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा, इसी मेथड से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। यदि इसी मेथड से हमको एलसीएम भी निकालना हो तो बेहद आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, एलसीएम अब निकालना है हमें। अब देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 10 है, ठीक। और फैक्टर को देखिए, 2 का सबसे हाईएस्ट पावर 5 हो गया, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, और 101 का भी 1 ही है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको इसका एलसीएम भी मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 9696। कितना नंबर आएगा 9696।
लेकिन सवाल में बोल रखा है ना कि आप एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालिए, आप एलसीएम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालिए जो फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था। क्या कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम इंटू दो नंबर का एचसीएफ इक्वल्स वो दो नंबर का प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो हम उस तरीके से भी एलसीएम निकाल देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ और वो दो नंबर ए इंटू बी। तो जरा ध्यान से देखिए, दो नंबर का एचसीएफ 4 आया है तो यहाँ 4 रख दिए। हमको एलसीएम निकालना है इक्वल्स वो दो नंबर कौन कौन से थे 96 एंड 404, ठीक है। तो देखिए यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, अब 404 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसको 4 से काट देते हैं तो 101 बार में कट गया, तो 101 इंटू 96, ये क्या आ गया 9696, दिखाई दे रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल करके निकालिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि सवाल में ये नहीं बोला था कि आप एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालिए। ऐसा निकाल भी देंगे तो एग्जामिनर नंबर दे देगा, कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, है ना। चलिए, तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए भाई कर देते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 1। 72 को 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6 और 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 3 से काटेंगे तो 33 के 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1। फिर यहाँ 120 है, 2 से करेंगे 2 6 के 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 5 15, फिर 5 से करेंगे तो एक बार में। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, 6 72 और क्या था 120। सिक्स को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 72 में देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 के पावर 3, और 3 कितनी बार आया है 2 बार, 3 के पावर 2। ये कितनी बार आया है 2 2 3 बार, 2 के पावर 3, और 3 आया है एक बार और 5 आया है एक बार। अब यहां से हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम में हमको क्या देखना होगा, इसमें कितने प्राइम नंबर आए, तो 1 2 3 और 5, 2 3 5। अब हाईएस्ट पावर देखिए, 2 के हाईएस्ट पावर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हो गया एलसीएम। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने का मतलब इसको आगे सॉल्व करिए। 2 के पावर 3 2 3 4, 4 2 8, 3 के 9 इंटू 5, है ना। तो कितना आ जाएगा 9 8 9 72 इंटू 5, तो ये आ गया 5 2 10, 7 5 35 और 1 36, 360। एलसीएम कितना आ गया 360। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। जरा ध्यान से देखिए एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालते समय हमको कॉमन देखना है, तो इसमें कॉमन एक तो हमको ये हर जगह 2 दिखाई दे रहा है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, और दूसरा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है तो हम 3 लिख देते हैं, है कि नहीं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसका लोएस्ट पावर देखना है, तो 2 का लोएस्ट पावर 1 है, 1 हो गया। 3 का भी लोएस्ट पावर 1 है तो 1 हो गया, तो ये 2 3 6 आ गया एचसीएफ। तो इसका एलसीएम 360 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या एलसीएम और एचसीएफ इन 3 नंबर का। तो यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए। ठीक, तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल के क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में क्या कवर अप करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये हम सारे एग्जाम्पल देख लिए, अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज के सवाल लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।